नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को मालूम होगा कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और हमारे बीच में हिस्ट्री के जो शिक्षक थे उनकी कमी थी, तो उन कमी को दूर करने के लिए आज आपके समक्ष हिस्ट्री के जिनका नाम है तेज नारायण जी, ठीक है, तेज नारायण सर, जिनके द्वारा पढ़ाए गए जो प्रश्न होते हैं लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए आप सभी के लिए चुना गया है, ठीक है। तो उनसे मिलवाते हैं, आइए सर। ये है तेज नारायण सर, ठीक है। बाकी बात हम चलते हैं, आप लोग इनसे ही मिलिए और बातें कीजिए, ठीक है। लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेज नारायण है। मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को रोशन सर बता दिए हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, और रोशन सर या फिर हम अपने बारे में तारीफ़ करके अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या है कि नहीं है ये हम जानते हैं, आप लोग तो नहीं जानते होंगे। इसीलिए हम जो पढ़ाएंगे उसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप ही लोग डिसाइड कीजिएगा। तो ज़्यादा समय आप लोगों का वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टॉप ज्ञान जी हम लोग का यूट्यूब चैनल है, जिसमें रोशन सर आप लोगों को लगातार किसी न किसी चीज़ का क्लास देते रहते हैं और बेहतर से बेहतर नोट्स, बेहतर से बेहतर तरीका आप लोगों के लिए ढूंढते रहते हैं पढ़ाने के लिए। तो उन्हीं की मेहनत को आगे हम लोग बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज आप लोगों को हिस्ट्री का पढ़ाने वाले हैं, क्वेश्चन करवाएंगे, जिसका टॉपिक है 1857 की क्रांति। टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे वो लो लेवल के साथ साथ हाई लेवल का भी रहेगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, छात्र जो होते हैं वे सभी क्वेश्चन देख के कमेंट करेंगे कि सर क्या ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो लो लेवल का तैयारी करते होंगे वही कर सकते हैं, लेकिन जो हाई लेवल का भी तैयारी करते होंगे वे सभी बोलेंगे नहीं क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और आप लोग भी क्वेश्चन देखिए, हो सके आप लोग ऐसा क्वेश्चन कभी देखे नहीं होंगे, आज नया नया देखने को मिले। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, सारा चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को आगे हम बढ़ाते हैं। आप लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो 1857 से रहेगा। आज देखिए 1857 की क्रांति जो बोले थे वही है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मेरा पास आप लोग देख सकते हैं अभी जो आप लोगों के लिए लाए हैं वह मात्र हम 120 क्वेश्चन है मेरा पास MCQ, जो कि एक दिन में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये हमको भी पता है, आप लोगों को भी पता है। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, सब्र कीजिएगा। आप लोगों का हो सके 2 या 3 क्लास लग जाए 120 क्वेश्चन करवाने में और समझाने में। तो आप लोग अपना संयम बना के रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते सही 1857 के क्वेश्चन को देखते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? जैसे कि आप सभी को पता था या पता होगा कि 1857 जब चल रहा था उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। उस समय ब्रिटेन का शासन चल रहा था भारत में। तो जाहिर सी बात, जो राजा होंगे, जो मेन होंगे, वो ब्रिटेन का ही कोई ना कोई होंगे। तो वही पूछ रहा है कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। तो आप लोग बताइए, जवाब दीजिए। एलिजाबेथ प्रथम, रानी विक्टोरिया, जेम्स प्रथम, या ऑप्शन एक और भी आपको देखने को मिलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग थोड़ा देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और हमको आंसर दीजिए। आप लोगों को 10 सेकंड दिया जा रहा है, तब तक आप लोग पढ़िए एक बार और हमको आंसर दीजिए। तो देखिए
इसका आंसर देते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रानी विक्टोरिया। आप लोग ये क्वेश्चन कोई भी टीचर पढ़ाता होगा या फिर कोई नया हो चाहे पुराना हो, हर एक क्वेश्चन में आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा। और कोई भी एग्ज़ाम आप जाइए देने के लिए, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। मेरा जो क्वेश्चन है जो हम सारा करवाने वाले हैं, वो सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। लेकिन हम इसमें एक चीज़ नहीं किए हैं, बोलिएगा क्या? तो आप बहुत सारे टीचर लोग को देखते होंगे कि उन लोग लिख देता होगा ऐसे SSC CPO 2016 या 2019, यानी एक टैग बना देता है कि कब पूछा गया है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर मान के चलिए कि हम 2016 दर्शाएँ, 2016 में पूछा है, और 2019 में भी पूछा होगा, या 2000 मान के चलिए 24 में अगर कोई एग्ज़ाम में पूछा होगा ये क्वेश्चन, और हम 2024 नहीं दर्शाए हैं, तो लोगों को क्या लगेगा कि जो पढ़ाने आए हैं वो बहुत ही पुराना क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसीलिए हम ये टैग नहीं डाले हैं। लेकिन जितना भी क्वेश्चन है कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर मिल चुका होगा, पहला का ऑप्शन नंबर बी, रानी विक्टोरिया। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग उतरते हैं। आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को एक बार अपने से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम पढ़ाएंगे और बताएंगे। तो देखिए थोड़ा हो गया था ऊपर। चलिए ठीक है, हम आप लोगों का क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बताते हैं। देखिए बोल रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान मुग़ल बादशाह कौन थे? तो आपको हम बता देते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जितने भी मुग़ल शासक हुए हैं वे सभी उत्तर मुग़ल काल में आते हैं। और एक 1857 के क्रांति के समय ही जो मुग़ल बादशाह थे उन्हीं को शक्तिशाली हिम्मतवर शासक माना जाता है और था। क्यों? क्योंकि उसके बाद जितने भी शासक आए हैं वह सभी नकारा माना गया है। कोई भोग विलास में विलीन था, तो कोई कुछ भी कर देता था। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। 1857 की क्रांति के दौरान मुग़ल बादशाह कौन थे? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बहादुर शाह द्वितीय या जफर, इन दोनों में से कौन है? तो आप लोग इसका आंसर थोड़ा सोचिए और हमको दीजिए, कौन होगा? तो देखिए आप लोगों का जो आंसर है वो ना ही अकबर होगा, ना ही जहांगीर होगा, ना ही शाहजहां होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बहादुर शाह द्वितीय या जफर। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है, क्या इतना लंबा नाम था? तो नहीं, इतना लंबा नाम नहीं था। मात्र जो इसका नाम था, इसका जो नाम था वो बहादुर शाह द्वितीय था। लोग इसको जफर के नाम से भी जानते थे, इनको जफर भी कहते थे। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग कमेंट में हमको उत्तर दीजिएगा कि किधर गया। हाँ, अकबर कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था? जहांगीर जो सबसे फेमस है, जहांगीर ने क्या बनवाया? शाहजहां ने क्या बनवाया? इन तीनों का जो उत्तर होगा वो आप लोग कमेंट में हमको दीजिएगा, और हम सभी का कमेंट पढ़ेंगे, कौन कौन इसका आंसर सही दिया है, कौन कौन गलत दिया है। अब आप लोग बोलिएगा कि जब इतना बोल ही दिए हैं तो इन लोग तीनों के बारे में कुछ बता ही दीजिए। तो ये तीनों आपको मुग़ल काल में आपको
पढ़ने के लिए मिलेगा। और अभी चल रहा है 1857 की क्रांति, जो कि इसका सब्जेक्ट नहीं है। जो जिसका सब्जेक्ट है उसी में पढ़िएगा तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। नहीं तो सबको मिला देंगे तो खिचड़ी बन जाएगा। और आपको पता होगा कि खिचड़ी बहुत कम ही लोगों को पसंद होता है, और अलग अलग खाने के लिए मिल जाए तो सभी को पसंद रहता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आइए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है पहला लॉर्ड कैनिंग, दूसरा वारेन हेस्टिंग, तीसरा वी स्थिम, और कोई एक नीचे छूट गया है, नीचे होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसका आंसर आप लोग क्या लिखिएगा। तो आप सभी को पता होगा कि जो 1857 की क्रांति जब चल रहा था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। चलिए आप लोगों को हम देखिए ऑप्शन नंबर डी वही था, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आइए और इसको पढ़िए तब तक कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्या पूछना चाह रहा है और आप लोगों को उत्तर किस प्रकार देना है। तो देखिए ये जितना भी क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, चाहे वह एसएससी का हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे यूपीएससी का भी कुछ प्री, पूरा नहीं बोल रहे, कुछ जो प्री में पूछा जाता है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। देखिएगा कि उसमें जो क्वेश्चन है सो इसी से पूछा गया है, कुछ मिलेगा भी आपको देखने के। तो जो आंसर है इसका आंसर दीजिए। 1857 की क्रांति के दौरान या समय दोनों एक ही है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है डेविस जॉनसन, दूसरा है पामस्टर्न, तीसरा है जेम्स प्रथम, चौथा है रॉबर्ट क्लाइव। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल जाएगा, पामस्टर्न। आप लोगों को एक और क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ये जो रॉबर्ट क्लाइव है कमेंट में दीजिएगा, वह किस युद्ध में पढ़ने को मिलता है? किस युद्ध में पढ़ने को मिलता है? पहला। दूसरा, ये जो रॉबर्ट क्लाइव है इन्होंने किसे हराया था? अब आप लोग बोलिएगा कि सर जी किस युद्ध से संबंधित है, ये तो बता सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत सारा युद्ध लड़ा था। तो हम ज़्यादा दूर नहीं बोल रहे हैं, आपको ज़्यादा लंबा लिफाफा भी नहीं लिखना है। मात्र आपको 1800 किधर गया, 1800 मान के चलिए 10 से 1890 इतना ही के बीच का जितना भी युद्ध है, कौन कौन से राजा को हराए, कौन कौन से रानियों को हराए, कुछ जो काम किए थे उसके बारे में आपको लिखना होगा कमेंट में। देखिए अब आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 और पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? जो क्वेश्चन नंबर 5 है वह बोल रहा है कि 1857 के क्रांति का प्रतीक, 1857 के क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैसे अभी भी होता है, अभी का नहीं बोल रहे, अभी भी होता है। जैसे कभी भी किसी चीज़ या कहीं भी लड़ाई किया जाता है कोई भी देश से, चाहे कहीं भी, तो एक मेन मुद्दा लेके लड़ा जाता है। ऐसे नहीं कि फालतूआए लड़ लेते हैं, नहीं, एक मेन मुद्दा उठाया जाता है और उस मुद्दा के लिए कोई ना कोई एक कोडवर्ड रखा जाता है।
कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह रखा जाता है। तो उसी प्रकार से पहले के भी राजा लोग जब लड़ने जाते थे या किसी से युद्ध करने जाते थे तो किसी न किसी चीज़ का प्रतीक मान के लिखते थे। जब वो जीत जाते थे उस युद्ध में तो उसकी स्थापना किया जाता था। तो देखिए इसमें बोल रहा है 1857 की क्रांति के समय प्रतीक चिन्ह क्या था। तो ऑप्शन देखिए, झाड़ू, दूसरा होगा कमल, तीसरा दिया है कमल और चपाती, चौथा दिया है पुस्तक। गौर से थोड़ा देखिए, जो पढ़ने लिखने नहीं होगा, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं होगा 1857 के क्रांति के बारे में पूरा, तो वो क्या करेगा, कहेगा नहीं हम पुस्तक मार देते हैं, पुस्तकें होगा आंसर इसका। अब कोई लड़का पूछेगा कैसे होगा पुस्तक, हमको बता दीजिए, तो वो क्या बोलेगा, जो आंसर देने वाला रहेगा वो बोलेगा देखिए 1857 की क्रांति इसीलिए लड़ल जा रहा था ताकि आदमी उस पर हुकूमत चला रहा था हम लोगों के ऊपर, और हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अगर पढ़े लिखे रहते तो क्या हम लोगों पर हुकूमत चलाता, नहीं चलाता। तो जागरूकता फैलाने के लिए, पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने के लिए ही लड़ा गया था इस युद्ध को। तो पुस्तक ही होगा इसका आंसर। बहुत लोग मार देगा, खुश हो जाएगा, आएगा ऐसा छाती दिखाएगा, बोलेगा मेरा तो सही हो गया है। लेकिन जैसे जब आंसर की निकलेगा, उसका आंसर के जब वो मिलाएगा तब पता चलेगा उसका आंसर गलत हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो हम आप लोगों को बता देते हैं। इसका जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कमल और चपाती। जो कमल है, एक कमल, आप लोग कमल नहीं समझिएगा, कमल फूल के बारे में बोल रहे हैं। बहुत लोग कमल को कलम भी पढ़ देता है, तो आप लोग कलम नहीं पढ़िएगा, कमल ही पढ़िएगा। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर अब 6 में बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 1857 की क्रांति के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था। सेनापति क्या होता है, आप लोगों में से अगर किसी को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग अभी एक चीज़ तो ज़रूर जानते होंगे, इस युग में बच्चा बच्चा भी जानता होगा एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है नेता। अब बहुत लोग कमेंट मारेगा कि नेता क्या होता है सर। तो वही नेता जो इलेक्शन के सामने आके हाथवा जोड़ता है, कुछ पैसा देता है और वोट ले लेता है, बाद में आपका काम ही नहीं करता है और एक भी वैकेंसी नहीं निकालता है। तो वही नेता, उसी को इंग्लिश में लीडर कहा जाता है। तो उस समय कंपनी, देखिए यहाँ क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा, बहुत लोग लीडर में ऑप्शन मार देगा, ऑप्शन देख के मार देगा बहादुर शाह जफर के बारे में। शाह जफर, बहुत लोग इसको आंसर मार देगा क्योंकि सेनापति पूछा है। लेकिन गौर कीजिएगा आप लोग, तो पूछा कंपनी का मुख्य सेनापति। कंपनी यानी कौन, अंग्रेज, यानी अंग्रेज के द्वारा किस व्यक्ति को लीडर बनाया गया था उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए आप लोग, कैंपबेल, एनिसन, वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव। आप लोग इसका आंसर हमको जल्दी दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो आप लोग बोलिएगा सर जो इसका आंसर होगा वो एनिसन होगा। एक चीज़ और, बहुत सारे लोग पहली बार ऐसा क्वेश्चन देख रहे होंगे और बोल रहे होंगे क्या ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हाँ बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आप लोग थोड़ा नीचे से हाई लेवल का फार्म भरिए, भले अभी आप लोगों का एज नहीं हुआ है, जब एज होगा तब भरिएगा। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, धीरे धीरे बूंद बूंद से पानी से कुआं भरता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, अभी बताए हैं। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं।
आंसर देने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि नहीं बोला है, और किस पॉइंट पर हमको हेडिंग डालना है, किस पॉइंट को गौर से देखने पर हमको आंसर मिल जाए, उसी को देखना होगा क्वेश्चन में। तो देखिए, ये बोल रहा है 1857 की क्रांति को दबाने या नियंत्रण करने के लिए, फिर देखिए गौर कीजिए, पूछ रहा कंपनी का मुख्य सेनापति किसे नियुक्त किया गया है। देखिए वही है, किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर देखिए, अभी जो आप लोग कीजिएगा गलती, क्या क्वेश्चन में पहले 7 नंबर फिर से देखिए। आप लोग बोल रहे हैं 1857 की क्रांति को दबाने या इसे नियंत्रण करने के लिए कंपनी का मुख्य सेनापति, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए, एनीसन, जो कंपनी का मुख्य सेनापति था एनीसन, अभी इससे पहले 6 नंबर में बताए, उन्होंने किसे नियुक्त किया था। यानी जो एनीसन व्यक्ति थे, जो सेनापति एनीसन थे, उन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, काबू लाने के लिए किस व्यक्ति को भेजा था। अब जैसे मान के चलिए हम राजा है, कहीं युद्ध करने जाना है, तो हम जाएंगे युद्ध करने के, लेकिन हम अपना सेनापति को भेजेंगे या किसी न किसी को भेजेंगे। तो जो भेजा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो एनीसन था वो भेजा है, लेकिन कौन सा व्यक्ति को भेजा, कोई व्यक्तिगत होगा, ऐसा तो बात नहीं कि केकरो भेजेगा, कुत्ता बिलाए को, नहीं, कोई व्यक्ति को ही भेजेगा। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, आप लोग इसका आंसर देखिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैंपबेल। जो एनीसन था, एनीसन, उन्होंने कैंपबेल को 1857 की क्रांति को दबाने के लिए भेजा था कि जाओ, क्या माहौल है, क्या है, नहीं है, उसको देखो और नियंत्रण करो। अच्छा, 2 मिनट का आप लोगों को समय देते हैं। आप लोग हमको उत्तर दीजिए कि जो 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, वह स्टार्ट कब हुआ था, यानी शुरू कब हुआ था। जल्दी दीजिए इसका आंसर। तो देखिए, शुरू तो आप लोगों को पता ही होगा, 1857 की क्रांति था, वो मंगल पांडे ने शुरुआत किया था। जब हम आप लोगों को इसका थ्योरी पढ़ाएंगे तो देखिएगा, ये सभी के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। अभी तो MCQs चल रहा है, हम धीरे धीरे थ्योरी भी बताएंगे आप लोगों को, समझ गए। तो देखिए, मंगल पांडे एक सिपाही थे, जो अंग्रेज सिपाही थे, बेचारे ब्राह्मण थे। इनके साथ कुछ धार्मिक मुद्दे आ गए थे, जिसके बारे में आप लोगों को हम थ्योरी में बताने वाले हैं, यहाँ ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो इन्होंने 10 मई को 2 अंग्रेज सिपाही अपने ऊंचे पद वाले को, यानी मंगल पांडे जिस पद में थे उससे ऊपर पद में जो साहब थे, उनकी हत्या कर दिए थे, जिनका नाम हडसन और बाग था। मंगल पांडे ने 10 मई को हडसन और बाग की हत्या कर दिया और जंग का ऐलान कर दिया। तो इसका आंसर तो बता दिए हैं आप लोगों का, कैंपबेल होगा इसका आंसर। और देखिए कुछ कुछ बताते हैं। 1857 की क्रांति को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे पहला आप लोग पढ़े होंगे 1857 की क्रांति,
इसी को एक और नाम से जाना जाता है सैन्य या सिपाही विद्रोह। इसी को एक और नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय विद्रोह। ये 3 नाम आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि 1857 की क्रांति को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये 3 नाम रहेगा, आपको याद रहेगा तब आप एक ऑप्शन मारिएगा। लेकिन कभी कभी, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कभी कभी होता क्या है, इनमें से 2 ठो देगा आपको, तीसरा का नहीं देगा, और ऑप्शनों में रहेगा सी में ए और बी दोनों। कभी कभी क्या करेगा, ऑप्शन में ये तीनों आपको दे देगा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखेगा इनमें से सभी। कभी कभी क्या करेगा, इन तीनों में से एक को नहीं देगा, 1857 की क्रांति नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग 1857 की क्रांति पहले से कई बार पढ़ चुके हैं कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। लेकिन आपको यही ना देकर, 1857 की क्रांति ना देकर ये 2 दे देगा, या फिर दोनों में से कोई एक दे देगा, दोनों में से कोई एक आपको दे देगा, और आपको मारना होगा आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि 3 नाम से जाना जाता है। और आप लोग बताइए, इसको गौर से पढ़िएगा। तो चलिए, हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन में थे। 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा किसने दी है? थोड़ा आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, इसलिए क्योंकि अभी थोड़ा सा वीडियो कट गया था और नेटवर्क प्रॉब्लम था। फिर से आप क्लास चालू हो गया है, आप लोग देखिए, नहीं तो बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि कहीं कुछ देखने तो नहीं चला गया। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो देखिए, आप लोगों को बता रहे थे, कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं अगल बगल का जो कुछ कुछ बात बोलते रहते हैं, ये अच्छा नहीं किया, इतनी यार अच्छा होता है, ये ख़राब है, एक में और सुधार हो सकता था। तो वही जो बोलने वाला व्यक्ति है, उसी को पढ़ाई लिखाई वाले में वैज्ञानिक कहते हैं। जो नया नया चीज़ का खोज करता है, वैज्ञानिक, या फिर उसी को दार्शनिक कहते हैं। कितना दूर दूर तक के सोच सकता है, क्या क्या बोलेगा। अभी देखिएगा, यही 2 चीज़ का बोल बाला है। मान के चलिए आप डेट फेल बिस्कुट खा रहे हैं, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, जिससे आपको उल्टी आएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगा। अगर हम लोग बोलेंगे तो आप लोग कोई के कोई नहीं सुनिएगा। लेकिन वही चीज़ अगर डॉक्टर गलती से बोल दिया कि आप जो बिस्कुट खा रहे हो ख़राब अगर खाइएगा तो कल ही बीमार पड़ जाइएगा, तो खड़े उन लोग क्या करेगा, वो जो बिस्कुट हुआ है वो बिस्कुट खड़े फेंक देगा। तो उसी तरह से कुछ कुछ लोग थे, महान व्यक्ति लोग, जो 1857 की क्रांति को और अन्य नामों से संबोधित किया था। जिसमें से क्वेश्चन पूछ रहा 1857 की क्रांति को, यहाँ गौर कीजिएगा, बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा है। ये जो संज्ञा किसने दी है, इसका मतलब कि कौन व्यक्ति उसको बोला था, वही पूछ रहा है यहाँ। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, होम्स होगा या वीडी सावरकर होगा या अशोक मेहता होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए, आप लोग थोड़ा देखिए, समझिए क्वेश्चन को और बोलिए। हो सके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको यह क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन है वह पहली बार आपको देखने को मिला होगा। आज से पहले ये क्वेश्चन कहीं नहीं देखे होंगे। सोचिए, आप लोगों को थोड़ा सा समय मिल रहा है, सोच के जवाब दीजिए हमको। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर ए होम्स होगा। होम्स ने ही 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा गया है, बोला था। अब आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9। अभी हो सके देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको
5 ठो 10 ठो 15 ठो 20 ठो कि आपको सारा का सारा कौन क्या कहा था नहीं कहा था उसी के बारे में होगा। और बहुत सारा यह अब ट्रेंड बन गया है, कौन व्यक्ति किसके बारे में क्या बोला है कि नहीं बोला है उससे क्वेश्चन पूछता है। तो अगला आइए आप लोग, तो देखिए अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, गौर से पढ़िएगा। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? अर्थात जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन बोला था, वही पूछ रहा है। कोई व्यक्ति होंगे जो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था, तो कौन थे वे व्यक्ति, उसी के बारे में यहाँ पूछ रहा है आप लोगों से। तो आप लोग बताइए क्या होगा, वी.डी. सावरकर होगा या अशोक मेहता होगा या होम्स होगा और R.C. मजूमदार होगा। तो अभी आप लोग एक चीज़ गौर कीजिएगा बात को, क्या अभी आप लोग होम्स पढ़े हैं, जस्ट इससे पहले पढ़े थे, क्या बोला था, बार्बरता और सभ्यता के बारे में बोला था। तो इससे ही पता चल जा रहा है कि कुछ होगा लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, पहले काट दीजिए। उसके बाद जो इतिहास पढ़े होंगे उनको पता होगा कि R.C. मजूमदार भी आपको इतिहास में पढ़ना है, लेकिन ये बेचारा कुछ बोला नहीं था, युद्ध किया था, तो ये भी नहीं होगा, काट दीजिए। अब आपके सामने क्या बच गया, 2 ठो बच गया, वी.डी. सावरकर और अशोक मेहता। तो थोड़ा कोशिश कीजिए कौन क्या बोला था, उसके बाद आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वह वी.डी. सावरकर होगा। वी.डी. सावरकर ही थे जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था 1857 की क्रांति को। इनके द्वारा पुस्तक भी लिखा गया है। आप लोगों को हम इसका आगे का क्वेश्चन दिखाएंगे, हो सके मिल जाए। देखिएगा, अभी याद रखिएगा, वी.डी. सावरकर ने किसकी संज्ञा दी थी, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। और जो होम्स था वो होम्स ने किसका दिया था, बार्बरता और सभ्यता का सिद्धांत। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आइए, क्या बोल रहा है, 1857 की क्रांति को, ये तो सभी को पता है कि 1857 के क्रांति पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में पूछेगा, तो इतना पढ़ना तो हमको फालतू लगा। ई पढ़िए, धर्मांधरों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, यानी जो धर्म उरम को मानते थे वे सभी जो ईसाई धर्म मानने लगे, उन जो मानने लगे ईसाई धर्म, उन्हीं के विरोध में चलाया गया यह आंदोलन था। यह कहने वाला व्यक्ति कौन थे, देखिए थोड़ा हम ऑप्शन नंबर पहले डी भी देख लेते हैं क्या है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इसमें दिख नहीं रहा है किधर के। हाँ, इनमें से कोई नहीं है, यहाँ ऊपर में हम लिख देते हैं अभी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, गौर कीजिए थोड़ा और बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, आप ही लोग बताइए। होम्स होगा कि रीज होगा कि अशोक मेहता होगा, गौर से बताइए जल्दी, थोड़ा सोच सोच के। तो इसका जो आंसर होगा वह रीज होगा, रीज। रीज नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने ईसाइयों के विरुद्ध लड़ाई कहा था 1857 की क्रांति को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, अब हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए अभी हम आपको थोड़ा देर पहले ही बोल चुके थे कि आप लोग जितना भी क्वेश्चन देखिएगा कुछ हद तक यानी कुछ दूर तक यह संज्ञा शब्द का ही प्रयोग होगा। संज्ञा मतलब होता है बहुत सारा चीज़ होता है। संज्ञा मतलब जो अभी आप लोग क्वेश्चन बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग चलिएगा, तो इसका मतलब आप लोग मान के चलिए कहना या फिर बोलना, यानी क्या बोला था क्या कहा था उसी के बारे में क्वेश्चन पूछता है घुरा फिरा के। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन वह क्या बोल रहा है, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी है।
एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा, जितना भी नाम आ रहा है इस ड्रा में, आप सभी लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम जब शुरू में अभी बताए थे तो आपको 3 ही को हम बताए थे कि 1857 को और अन्य नामों से जाना जाता है, लेकिन 3 के अलावा भी और हम बहुत सारा अभी बता रहे हैं, तो उसको याद रखिएगा आप लोग, तो आप ही लोग का फ़ायदा है। नहीं तो मेरा क्या काम है, हम चुपचाप से आए हैं, आप लोगों को पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, बाकी पढ़ना आप लोगों का है और आप ही लोग इसका रिजल्ट लाना है। तो इसका बताइए देख के, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? गौर कीजिए और बताइए हमको। तो देखिए, बहुत लोग इसका आंसर तुरंत मार दिया होगा इसको देख के, उपयोग में से दोनों। तो आप लोग गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं 2 ठो करते हैं गलती। पहला जो ऑप्शन में लिखा रहेगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में हमेशा लिखा रहता है कि सभी। ये दोनों में से कोई एक ठो दिख गया तो आदमी अक्षय मूंद के उसको मार देता है, सही होगा सही होगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऑप्शन पहले देखना है। ये मेथड काम करता है, लेकिन जब आप 10वां क्लास तक रहेंगे, 9 का स्टूडेंट रहेंगे, 8 का स्टूडेंट रहेंगे, 7 का रहेंगे, उससे नीचे का रहिएगा, चाहे 11 का रहिएगा, चाहे 12 का रहिएगा। अब ग्रेजुएशन में भी हार्ड कर दिया तो हम इतना ही दूर का बताएंगे। ये जो क्लास आपको दिख रहा है, मात्र इतना ही क्लास तक ये दोनों मेथड का टोटका काम आता है। कंपटीशन लाइन में ये टोटका काम नहीं आता है। लेकिन आप लोग शुक्र मनाइए कि जो टोटका है इसमें भी काम आ जा रहा है। आप कहिएगा क्या काम आ रहा है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर सी नहीं होगा। अगर उपयोग में से दोनों रहेगा तो क्यों? क्योंकि हमको ऑप्शन ए और बी दोनों पढ़ना होगा और समझना होगा। आप लोग इस सब के बारे में नहीं पढ़े होंगे, कोई भी टीचर पढ़ाया होगा तो डायरेक्ट छोटा छोटा बात बता के निकल गया होगा और बोला होगा बच्चों 1857 की क्रांति ख़त्म हो गया। लेकिन जब हम इसका थ्योरी लेंगे, इसका MCQs करवा दे रहे हैं पहले, उसके बाद इसका हम पहले थ्योरी ले लेंगे हो सके तो, उसके बाद हम कोई चैप्टर पढ़ाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा उपयोग में से दोनों, अर्थात डिजायरली और अशोक मेहता दोनों ने संज्ञा दिया था राष्ट्रीय विद्रोह का। और देखिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, आप लोग थोड़ा पढ़िए, उसके बाद तो हम पढ़वे करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। बोल रहा है 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। तो इतना पढ़ने के बाद, इतना क्वेश्चन करने के बाद आप थोड़ा क्वेश्चन छाटने सीखिए। क्या होगा छाटने का मतलब? अभी आप लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़े अशोक मेहता, पढ़े कि नहीं पढ़े? साक्ष्य दिखाते हैं। बहुत लोग बोलेगा कहाँ पढ़े सर, कहाँ पढ़ा है? देखिए 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो हम इसका आंसर बताए थे, अशोक मेहता, कि नहीं बताए थे? तो अभी हम आपको छाटने के लिए बोले थे, तो छाटिए। क्या अशोक मेहता होगा? तो बोलिएगा नहीं होगा, डायरेक्ट काट दीजिए, देखना भी नहीं है आपको। और होम्स होगा? तो आप लोग याद कीजिए, होम्स हम बहुत पहले पढ़ा चुके, क्वेश्चन में पढ़ा चुके कि नहीं पढ़ा चुके? आप लोग कमेंट में बताइए हमको, तो बोलिएगा पढ़ा चुके। तो आप लोग और एक बात कमेंट में हमको बताइए कि जो होम्स थे वो किससे संबंधित थे? आप लोगों को पढ़ा चुके इसीलिए हम सवाल दिए हैं, वरना नहीं देते। उसके बाद देखिए डी, इनमें से कोई नहीं। तो एक बात, आप इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किसने संज्ञा दिया है या किसने कहा है, अगर दिया तो आप लोग एक मेरा बात याद रख लीजिएगा
कि ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, उनमें से उसमें रहेगा ऑप्शन नंबर डी में एक ही रहता है, इनमें से कोई नहीं। ई लिखा हुआ आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेगा जिसमें संख्या के बारे में बोलेगा। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी को भी काट देना है। क्यों? क्योंकि 3 गो में से एक ना एक कोई होगा ही होगा, फिक्स है, एक क्वेश्चन का रूल ही है। तो अभी हम बता दिए, तो ये डी नंबर में भी लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो आप इसको भी काट दीजिए। तो अब बच क्या क्या, जेम्स, ऑटम और टेलर, यही हो जाएगा आपका सही आंसर। अगर आपके कोई बड़े भैया, दीदी, चाचा, चाची, भाभी होंगे जो थोड़ा हाई लेवल का तैयारी करते होंगे, जैसे एसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, बीपीएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सब का अगर तैयारी करते होंगे अच्छे लेवल का, तो उन लोगों से पूछिएगा कि क्या भैया ये सब क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है। तो उन लोग एक ही जवाब बोलेगा कि हाँ बोलिए, आपको कौन पढ़ाया है इसके बारे में। तो आप मेरा नाम लीजिएगा कि पढ़ाए हैं, तो बोलेगा हमको भी बता दीजिए ज़रा क्लास, हम भी उनका क्लास करेंगे, ये बात ज़रूर बोलेगा। तो पढ़िए इसको और इसका आंसर दीजिए हमको, क्या बोल रहा है। ना प्रथम ना स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति, क्या दिया है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, बड़ा हो गया है, चलिए ठीक है, इतना बड़ा तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को। क्या बोला है, ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह कथन किसने कहा, यानी इससे पहले जितना भी आप लोग पढ़े थे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, माने ये जितना भी चीज़ आप लोग अभी पढ़ चुके हैं, उस सभी को बोल दिया कि इस समय से कुछ है ही नहीं था। ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है, जब आप सारा काम कर लिए बोलेगा इससे अच्छा तो हम ही कर देते, तो ऐसे ऐसे होते हैं। तो वह बोलने वाला व्यक्ति कौन था, अशोक मेहता, डिजराइल, आरसी मजूमदार, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग जल्दी दीजिए हमको, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो आप लोग एक चीज़ याद कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं, जिसको देख के खड़े आपको काट देना, बैठना भी नहीं है एग्जाम में। भले आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको चेयर मिलेगा बैठने के लिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन देखे तो खड़ा होकर टिक, खड़े होकर मार देना है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप देखिए इसका क्या होगा, अशोक मेहता, डिजराइल और आरसी मजूमदार। तो अभी हम थोड़ा देर पहले आप लोगों को भी एक होमवर्क दिए थे, बोले थे कि आरसी मजूमदार किससे संबंधित है, ये हमको बताने के लिए कमेंट में। लेकिन हमको लगता है कि आप लोग काहे मेहनत कीजिएगा और हम आप लोगों को काहे मेहनत करवाएं, इसीलिए हम इसी में दे दिए हैं। आरसी मजूमदार ने ही कहा था कि ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना ही प्रथम राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कहने वाला व्यक्ति आरसी मजूमदार ही थे, जिन्होंने ऐसे ऐसे बात कहे थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोल रहा है, थोड़ा इसके बारे में भी सुन लीजिए। देखिए फिर वही क्वेश्चन आया, किसने कहा, और इसका ट्रिक तो हम पहले आप लोगों को बता दिए। आँख मूंद लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी को काट दीजिएगा, उसके बाद आपको जो भी सही लगेगा उसको मार दीजिएगा। तो देखिए बोल क्या रहा है, 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा था।
तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, पहले ऑप्शन देखिए और बोलिए कौन क्या कहा था। तो हम अभी आप लोगों को बोले भी थे कि ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, अगर कहने पूछने के बारे में बोलेगा तो उसको काट दीजिएगा। लेकिन काट तो आप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमको काट दीजिए, सही बोल रहे हैं हम, गलत नहीं बोल रहे। लेकिन आपको ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों को तो पढ़ना ही होगा। लेकिन अगर तीनों में से अगर कोई भी आंसर ना रहा, अगर तीनों में से कोई भी आंसर इसका नहीं मिलेगा, तब फिर तो आपको चौथा नंबर लास्ट में तो देखना ही पड़ेगा। हम तो बोले थे कि डी जैसे देखिएगा वैसे काट दीजिएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हम ये भी बोल रहे हैं कि अगर काटने के बाद ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों देखिएगा, अगर तीनों में से अगर आंसर कोई नहीं मिला तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा उसको सही आप लोग कर दीजिएगा आँख मूंद के। उसमें हो सके तो लिखा हुआ मिलेगा सभी, या फिर लिखा हुआ मिलेगा किसी अन्य व्यक्ति का नाम, अन्य व्यक्ति का नाम, दोनों में से कोई एक ऑप्शन नंबर डी में रहेगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी में आपको अधिकांश सभी मिलेगा। जब ना ही ए, ना ही बी, ना ही सी आंसर ना रहेगा तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी मार दीजिएगा। और अगर ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं रहा इनमें से सभी, तो आप लोग जो अन्य व्यक्ति का नाम होगा वही आप लोग मार दीजिएगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉरेंस और सीले, ट्रेविलियन और होम्स, सर सैयद अहमद खां और दुर्गादास, ये सभी ने कहा था। क्या कहा था तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। सैनिक विद्रोह की संज्ञा दिया था। देखिए 15 क्वेश्चन हो चुका है, मतलब 14 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन में हम लोग पूछे हैं। अब देखिए कौन क्या लिखा था, क्या किया था, नहीं किया था, अब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या बोल रहा है सो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी? यानी जो 1857 की क्रांति हुआ था उसी नाम पर एक पुस्तक भी लिखा गया था। वह पुस्तक किसने लिखा उसी के बारे में पूछ रहा है, आपको जवाब देना होगा। तो दीजिए इसका आंसर क्या हुआ? ईश्वरी प्रसाद, वी स्मिथ, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर। क्या है आंसर? आप लोग जल्दी जल्दी बोलिए। तो जिनको पता होगा वो तुरंत बोलेंगे कि नहीं सर जी, इसका आंसर तो सी होगा। एस.एन. सेन ने ही 1857 की क्रांति का पुस्तक लिखा था। अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही वी.डी. सावरकर के बारे में हम बता चुके थे कि इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में क्या कहा, यानी किस नाम से संबोधित किया था, उसके बारे में आप लोग हमको कमेंट में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। क्योंकि हम अभी पढ़ा चुके हैं इसके बारे में और पूछना मेरा हक है। जब हम पढ़ाएंगे और हम ही नहीं पूछेंगे तो क्या कोई बगल वाला पूछेगा? तो आंसर इसका बता दीजिएगा, हमको उम्मीद है। और नहीं बताइएगा तो इसमें मेरा घाटा नहीं है। चलिए 16 नंबर हमको बताइए क्या होगा। 16 नंबर बोल रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, यानी उतना सारा इतिहासकार ने का बोला उसको छोड़िए, जो सरकारी है जिसको सरकार ने भेजा था वह क्या कहा उसी के बारे में पूछ रहा है। या फिर
ना ना उसके बारे में पूछ नहीं रहा, बोल रहा है सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है, यानी जो सरकार ने भेजा था, बहुत सारे लोगों को भेजा था, लेकिन उनमें से किसको सरकारी माना गया है। वी.डी. सावरकर, M.S.N. सेन, ईश्वरी प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम अभी थोड़ा देर पहले ही बोले थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको काट दीजिएगा। अब हमको बताइए कि कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने या फिर जिसे सरकारी इतिहासकार माना गया। तो वह है ऑप्शन नंबर बी, S.N. सेन। S.N. सेन को ही सरकारी इतिहासकार माना गया है 1857 की क्रांति के बारे में। इसका डी देख लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप लोगों। चलिए पढ़िए, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, सॉरी 17 पढ़िए, क्या है इसे। चलिए, बोल रहा है 1857 की क्रांति के कारणों को, 1857 की क्रांति के कारणों को भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन थे। यानी अंग्रेज़ों का शासन था, बेचारे उन लोग अंग्रेजी जानते थे, आपको भी पता होगा, तो वो लिखेंगे भी तो अंग्रेजी भाषा में ही लिखेंगे। लेकिन हम लोग ठारे भारत के लोग, हम लोगों को हिंदी समझ में आती है, तो उसको हिंदी में कोई लिखेगा तभी तो पढ़ेंगे। तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ पुस्तक था उसको हिंदी में किसने लिखा, उसी को पूछ रहा है। तो इसका आंसर दीजिए। और आपको भी थोड़ी देर पहले बताए, जब भी ऐसा रहा और ऑप्शन नंबर डी रहा इनमें से कोई नहीं तो खड़े काट दीजिए। एक तो ऑप्शन साहब बच गए, 3 गो में बताइए क्या होगा 3 गो में। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो सर सैयद अहमद खां होंगे। इन्हीं ने 1857 की जो क्रांति था, किन किन कारण से हुआ तक नहीं हुआ था, वो अंग्रेज़ लोग इंग्लिश में लिख दिया था, लेकिन हम भारतीय लोग हिंदी जानते हैं, कोई पढ़ ही नहीं पा रहा था, तो उन्होंने लिखकर हिंदी में किया और हम लोग पढ़ना चालू किए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। ये तो पहले बोला है, ये सब तो शुरू से पढ़ते आ रहे, तो ये सब की जानकारी के बारे में नहीं लेना है अब, क्योंकि बहुत पढ़ लिए। इसमें कहाँ पूछा सो देखिए, नामक पुस्तक के लिखा कौन है, यानी कुल मिलाकर पूछ रहा है 1857 के बारे में ही जो पुस्तकवा लिखा था सब कौन था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताए हैं कि हर एक व्यक्ति आया और अपना अलग अलग नाम देके चल गया और उस पर एक वो पुस्तक भी लिख दिया। तो कौन व्यक्ति था जो पुस्तक लिखा है, तो बताइए। ईश्वरी प्रसाद था, सर सैयद अहमद खां थे, वी.डी. सावरकर थे, या इनमें से कोई नहीं थे। आपको तो अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं कि ऑप्शन नंबर डी दिखेगा इसमें, तो आपको क्या करना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप खड़े काट दीजिएगा। सर सैयद अहमद खां के बारे में अभी पढ़े कि इंग्लिश में था तो उसको हिंदी में किए। वी.डी. सावरकर ही एक ऐसे व्यक्ति थे, वी.डी. सावरकर, जिन्होंने 1857 के क्रांति के बारे में अपने बुक में लिखे थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोल रहा है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताइए, वी.डी. सावरकर, R.C. मजुमदार, होम्स, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बोलिए ये तो होगा ही नहीं सर जी, तो 3 में से कौन सा होगा, आप लोग ज़रा बताइए, ध्यान दीजिए और बता दीजिए कि कितना हुआ कि नहीं हुआ सो। तो इसका जो आंसर है वह होगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने ही द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखे थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर
20। अरे जा, क्वेश्चन नंबर 20 तो वही लग रहा है हमको। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अभी अभी पढ़ा है वी.डी. सावरकर, ठीक है, नामक ग्रंथ वी.डी. सावरकर ने, देखिए बुकवा का नंबर तो दबे किया है, दे ही दिया है क्वेश्चन में, लेकिन कौन लिखा सो भी बता दिया, गौर कीजिएगा था। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, लिखा है कि किस भाषा में लिखी थी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या मराठी। तो आप लोग बताइए कौन सी भाषा में लिखे थे वी.डी. सावरकर जी ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मराठी में। देखिए आप लोगों को हम जितना अभी 20 नंबर क्वेश्चन तक हम क्वेश्चन नंबर 20 तक करवाए हैं, इसमें 120 क्वेश्चन है। कोई भी एग्ज़ाम में बैठने जाइएगा, 2 एग्ज़ाम छोड़ के, एक यूपीएससी का जो होता है मेंस, और एक प्री में तनी मनी काम चल सकता है, उसके अलावा नहीं बोलेंगे हम। बाकी कोई एग्ज़ाम में बैठिएगा जिसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग एक बार जो हम आप लोगों को 120 क्वेश्चन करवाएंगे, चाहे जितना दिन लगे, उसको पढ़ के चल जाइएगा। आप लोग देखिएगा 1857 की क्रांति से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आज समय भी काफ़ी ले लिए हैं आप लोगों का, इसीलिए क्षमा मांगते रहे ताकि ज़्यादा समय ले लिए, इसलिए अब आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा अगले वीडियो के लिए। अगला वीडियो में हम और कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के लाने के लिए और बताएंगे आप लोगों को। कम से कम हम लिख दिए हैं 120 क्वेश्चन करवाएंगे। जो नोट्स में सबसे पहले जो पीडीएफ था उसमें लिखा हुआ भी है, आप लोग देख लीजिए। किधर गया जो कहेंगे, देखिए ये हम लोग का रोशन सर जी है, देखिए जो बोले हैं उसको कर देंगे ताकि आप लोगों को भी नहीं लगेगा कि जो बोले हैं सो नहीं किए। हेडिंग तो दिख गया है 1857 की क्रांति। इसमें क्या लिखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 120 एमसीक्यूज। जब हम बोल चुके हैं 120, यानी आपको 120 करवाएंगे। अगर एक भी क्वेश्चन अगर कम रहा तो हमको बोलिएगा। 120 मतलब 120, हो सके तो इससे अधिक भी हो सकता है लेकिन कम नहीं। और कोई भी एग्ज़ाम आप जाइएगा देने के लिए तो यही 120 क्वेश्चन से ही आपका भिड़ने वाला है। तो आज के लिए आप लोगों को बस इतना ही। आगे का वीडियो आप कल देखिएगा। अगर मेरा क्वेश्चन पसंद लगा होगा, मेरा पढ़ाने का भी तरीका पसंद लगा होगा तो अच्छी बात है। हम ये नहीं बोलते हैं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पसंद लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो अपने आप लोग कर दीजिएगा। बोलने का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट दिन है तो थोड़ा बोलने का अधिकार बनता है। 1-2 वीडियो में बोलेंगे, उसके बाद नहीं बोलेंगे। तो अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन मेरा अच्छा है, वो तो अच्छा है ही, भले आप लोग नहीं जानते होंगे अलग बात है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, अपना स्टोरी में भी लगा लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को शायद ही बहुत कम देखने को मिलता होगा। अब आप लोग इंतज़ार कीजिएगा कल के लिए। आज के लिए आप लोगों को बस इतना ही मिलेगा प्रसाद। आज के लिए जय हिंद।